तो आदिपुरुष का टीजर देख के तो साफ हो गया कि आदिपुरुष के किसी भी डिपार्टमेंट में कोई दम नहीं है, ना डायरेक्टर के विजन में, ना एक्टर्स में और ना ही इसके वीएफएक्स में। तो आइए हम बात करते हैं और अपना पर्सनल ओपिनियन देते हैं कि इसके हम रीकास्ट या फिर स्टार कास्ट को हम चेंज करके इसमें सही स्टार कास्ट किसको लेना चाहिए था। देखिए, हमने अपने पहले वीडियोस में भी बोला हुआ है कि एक्टर्स से कुछ नहीं होता, डायरेक्टर का विज़न अच्छा होना चाहिए, डायरेक्टर को अपने एक्टर्स से काम निकलवाना आना चाहिए। और हम अभी भी इस बात को मानते हैं कि सच में डायरेक्टर ही जो है किसी भी फिल्म के लिए मेन होता है, मतलब डायरेक्टर ही मेन हीरो होता है एक तरह से आप देखें तो, क्योंकि डायरेक्टर का ही काम होता है अपने एक्टर से वो टैलेंट को बाहर निकलवा पाना, जो कि सभी अन्य डायरेक्टर नहीं निकलवा पाते। लेकिन ओम राउत जिसमें बिल्कुल ही फीके पड़ते नजर आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी मानना पड़ेगा ही कि इस जो आदिपुरुष की जो स्टार कास्ट है वो बिल्कुल भी किसी रामायण पे बेस्ड फिल्म के लिए बेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं है। तो आइए देखते हैं कि आदिपुरुष इस फिल्म के लिए परफेक्ट स्टार कास्ट क्या हो सकती है, और ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है। आप भी अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आदिपुरुष इस फिल्म में जो है प्रभास जो है प्रभु श्री रामचंद्र कैरेक्टर के लिए परफेक्ट कास्टिंग बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। और उसके लिए सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है कि आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि प्रभास जब से बाहुबली किए हैं और उसके बाद से जब से फिल्में कर रहे हैं, तब से वो प्रभास के जो चेहरे पर एक जो टच होता है, एक जो लुक होता है, वो चला गया है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो बाहुबली फिल्म के बाद से जो प्रभास की आने वाली जितनी मूवी है, साहो है और राधे श्याम है, उसमें आपने देखा होगा कि प्रभास के चेहरे से वो जो रौनक था, वो जो तेज था, वो चला ही गया है। आप बाहुबली के किसी फ्रेम से उठा के प्रभास का रिएक्शन, फेशियल रिएक्शन देख लीजिए, उसमें एक राजा महाराजा वाली भव्यता आपको दिखेगी। लेकिन आप वहीं साहो में देख लीजिए, राधे श्याम में देख लीजिए, आप यहाँ तक आदिपुरुष में देखिए, प्रभास का चेहरा कुछ डल सा दिख रहा है, कुछ डाउन सा दिख रहा है। जहाँ वो एकदम सीरियस ही नज़र आ रहे हैं, उनके चेहरे से वो तेज ही पता नहीं कहाँ ख़त्म हो गई है, एकदम वो आलसी टाइप से दिख रहे हैं। और यही हमारा रीज़न है कि प्रभास जो है इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं थे। क्योंकि आप देखिए, रामायण में जो भगवान श्री राम जी का चरित्र है वो एकदम कूल काल में, यानी शांत रहने वाला एकदम विनम्र चरित्र है। जहाँ लक्ष्मण जी जो है वो गुस्साए हुए रहते हैं, तब भगवान श्री रामचंद्र जी उन्हें शांत करते हैं, अपने शत्रुओं के साथ भी वो शांति से व्यवहार करते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र ऐसा है कि वो अपने शत्रुओं के साथ भी विनम्रता से व्यवहार करते हैं। आप देखिए, जब रामायण के एक सीन में आता है, रामानंद सागर जी के जब विभीषण श्री राम से मिलने आते हैं, तब इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो बातचीत होती है, आप उसको देखिए तो आपको लगेगा सच में कोई भगवान बात कर रहा है। और इसके अलावा जो सनी सिंह का जो लक्ष्मण के कैरेक्टर का जो कास्ट किया गया वो भी बिल्कुल अपोजिट है। क्योंकि आप देखिए, जहाँ प्रभास को जो विनम्र होना चाहिए वो सख्त जैसे दिख रहे हैं, और जहाँ लक्ष्मण का जो कैरेक्टर है उसको जो है सख्त होना चाहिए, गुस्सैल होना चाहिए, जबकि वो विनम्र जैसे दिख रहे हैं। क्योंकि रामायण में जो लक्ष्मण का जो कैरेक्टर है वो, क्योंकि लक्ष्मण जो शेषनाग के अवतार होते हैं, तो हमेशा गुस्साए हुए रहते हैं। आप कई सीन्स पर रामायण के देख सकते हैं जहाँ भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण को शांत करते हुए नजर आते हैं। मतलब जो आदिपुरुष की कास्टिंग की गई वो बिल्कुल अपोजिट की गई। जहाँ श्री रामचंद्र जी का चरित्र जो है वो विनम्र शांत होता है, वहाँ इनको सीरियस लुक दे दिया गया है। और वही लक्ष्मण जी के चरित्र जो एंग्री टाइप का होता है, जो गुस्से हुए रहते हैं, वो जो है भोले से दिख रहे हैं। और यहाँ हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि प्रभास जो है अच्छे एक्टर नहीं है, फिर वो परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, वो तो डायरेक्टर की ही गलती हम जानते हैं। लेकिन फिर भी जो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि प्रभास जो है हमेशा से अपने करियर में बियर्ड के साथ और मूँछों के साथ नजर आए हैं, और भगवान श्री रामचंद्र जी को क्लीन लुक देना जरूरी था। और प्रभास को जो है बाहुबली में लोग ऐसे देख के, राजा महाराजा की तरह देख के उनके इमेज बन चुकी है, और प्रभास को क्लीन लुक दिया जाता है तो वो अच्छा सूट नहीं कर पाता। क्योंकि प्रभास को जो है हम उनके करियर भर में हमेशा से देखते आए हैं कि वो बियर्ड के साथ, मूँछों के साथ नजर आए हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी को जो है क्लीन लुक दिया जाना जरूरी था, और जिसके लिए प्रभास को अगर क्लीन लुक दिया जाता तो वो ऑडियंस के बीच में जो उनका जो इमेज है बाहुबली का वो टूट जाता। इसीलिए जो है इसके लिए जो है स्टार कास्ट में प्रभास को हम परफेक्ट नहीं मानते। ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है। तो हमारे हिसाब से जो है आदिपुरुष में श्री रामचंद्र की भूमिका के लिए परफेक्ट कास्ट जो होते वो होते थे महेश बाबू। क्योंकि महेश बाबू इसलिए, क्योंकि आप जितने भी आप टीवी सीरीज देखोगे, रामायण देखोगे, उसमें भगवान श्री राम जी के चरित्र को ऐसे दिखाया जाता है कि वो यंग भी लगते हैं और साथ साथ मैच्योर भी होते हैं। तो वैसे ही महेश बाबू का जो कैरेक्टर है वो हमेशा बियर्ड के साथ कभी नज़र नहीं आते, और वो उनका नेचुरल जो लुक है वो हमेशा रहता है। और साथ ही साथ जो महेश बाबू की जो सोच है, जो कार्य है, जो फिल्में वो करते हैं, उसके टाइप से जो ऐसे आदर्श चरित्र के लिए वो एक परफेक्ट कास्ट हो सकते थे। वो अलग बात है कि महेश बाबू जो है बॉलीवुड में कभी काम नहीं करना चाहते, और उन्हें अगर काम कराना होगा रामायण में तो ऐसा राजा मौली को बुलाना पड़ेगा। और वहीं अगर बात करें लक्ष्मण के कैरेक्टर के लिए, तो लक्ष्मण के कैरेक्टर के लिए हमने टॉलीवुड से ही अडवी शेष को चुना है, जो कि अडवी शेष भी है जो एक परफेक्ट एक्टर, जो हर टाइप के जो रोल है वो कर सकते हैं। आप अडवी शेष को देखेंगे तो उनके एक्टिंग में भी एक वेरिएशन है, वो भी एक मल्टी टैलेंटेड एक्टर जो कि हर टाइप का रोल कर सकते हैं। तो ये जो है महेश बाबू के साथ लक्ष्मण की भूमिका में अच्छे से नजर आते हैं। तो आप बताइए, ये जो दोनों हमने कास्ट बताए हैं, ये क्या आपको रामायण का सही लगे? लक्ष्मण की कास्टिंग के लिए आपके मन में कई सारे नाम आ सकते हैं, हमारे मन में भी आए थे, लेकिन अडवी शेष जो है एक परफेक्ट स्टार कास्ट हो सकते हैं लक्ष्मण की भूमिका के लिए।
और वही बात करें माता सीता की भूमिका के लिए, तो इसमें जो कास्ट किया गया है कृति सनन का, वो कहीं से भी वो माता सीता की तरह नहीं दिख रही, क्योंकि माता सीता का जो चरित्र है वो एक मैच्योर वुमेन यानी एक अनुभवी स्त्री का है, भारतीय नारी का है। यहाँ ये लोग जो बॉलीवुड के एक्ट्रेस हैं ये अपने आप को लड़की दिखाने में लगे हुए हैं। ये लोग अपने आप को वुमेन मतलब स्त्री की तरह देखते ही नहीं, हम लोग लड़की हैं, बच्ची हैं, ऐसे दिखते हैं। इन लोग को कहाँ स्टार कास्ट किया गया इस फिल्म के लिए। तो अगर हम माता सीता की स्टार कास्ट की बात करें तो लोगों के मन में कीर्ति सुरेश और अनुष्का शेट्टी जैसे एक्ट्रेस का नाम आएगा, क्योंकि इनके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई थी कि आदिपुरुष में इनको लिया जा सकता है। लेकिन आप हमारी बात करेंगे तो हमारे लिए जो है इस फिल्म के लिए माता सीता के कैरेक्टर के जो नयनतारा है वो परफेक्ट होती, क्योंकि अगर नयनतारा की फिल्में आपने देखी होंगी तो वो हर टाइप का रोल एकदम आसानी से कर लेती हैं। तो एक भारतीय नारी वाला जो लुक होता है उन पर वो परफेक्ट जचता और वो रोल अच्छे से कर सकती थी। और वही बात करें रावण की स्टार कास्ट के बारे में, तो यहाँ सैफ अली खान को तो किसी के द्वारा पसंद ही नहीं किया गया, ये तो सही बात ही है। और रामायण के जो स्टार कास्ट है उसमें जो है रावण की एक भूमिका एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और रावण की भूमिका में हमेशा हम अरविंद त्रिवेदी जी को ही एक्सपीरियंस करते हैं। हम रावण की भूमिका में हमेशा से ही जो है अरविंद त्रिवेदी जी को ही इमेजिन करते आए हैं, उनके अलावा हमारे मन में कोई और आ भी नहीं सकता। तो फिल्म इंडस्ट्री में तो ऐसा कोई उतना बड़ा एक्टर नहीं दिख रहा है कि रावण की भूमिका को जो प्ले कर सके, लेकिन लोगों के मन में जो राणा डुग्गुबती हो गया ऐसे कुछ नाम आ रहे थे। लेकिन अगर हमारे ओपिनियन की बात करें तो विजय सेतुपति या सत्यदेव या फिर आप ऋषभ शेट्टी जो कि अभी उनके कंट्रा फिल्मों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, ऐसे कुछ एक्टर है जो कि ऐसा रोल कर सकते हैं, उन्हें लिया जा सकता था। क्योंकि देखिए आप रामायण पे एक फिल्म बना रहे हैं तो आपको भारत के सभी इंडस्ट्री में से वो टैलेंटेड एक्टर को निकाल कर लाना चाहिए जो कि ऐसा रोल कर सके, जो अपना 100% दे सके। आप रामायण पे फिल्म बना रहे हैं तो आपको 3 से 5 साल आराम से लेके इस पर स्टार कास्ट पे इसके काम किया जाना चाहिए था, इस पर रिसर्च करनी चाहिए थी। और अगर वही बात करें हनुमान जी के कैरेक्टर के लिए, तो ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है कि हनुमान जी के रोल के जो इंडस्ट्री में जो कोई भी एक्टर हमारे नज़र में तो नहीं आया कि जो इस रोल को अच्छे से कर सकता हो। क्योंकि दारा सिंह जी ने रामायण में श्री हनुमान जी की भूमिका निभाई थी, वो इररिप्लेसेबल है, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। उनके अलावा किसी को इमेजिन करना ये अपने आप में ही बुरा लगता है, और इंडस्ट्री में ऐसा कोई एक्टर भी नहीं दिख रहा जो कि उन्हें रिप्लेस कर सकता हो। आप बताइएगा आप कमेंट्स करके कि हनुमान जी की भूमिका के लिए आप किसको पसंद करते हैं। और हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ बॉडी होने से कोई हनुमान जी नहीं बनता, उसमें टैलेंट भी होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। तो ये तो थी हमारे स्टार कास्ट जो कि आदिपुरुष फिल्म के लिए सही होती, जहाँ श्री राम की भूमिका में महेश बाबू, श्री लक्ष्मण की भूमिका में अडवी शेष, माता सीता की भूमिका में नयनतारा और रावण की भूमिका में विजय सेतुपति जैसे कुछ एक्टर्स को लिया जा सकता था। रावण की भूमिका के लिए हम उतने कन्फर्म नहीं है कि इन्हीं को ही लिया जाना चाहिए था। बाकी जो 3 स्टार कास्ट हैं इनके लिए हमें लगता है कि इनको ही लिया जाना चाहिए था। तो आप इसके बारे में क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताइएगा, हमारे साथ अपनी बातों को शेयर कीजिएगा। तो बने रहे चैनल के साथ ऐसी अपडेट्स के लिए।